अरे मैं भगा के नहीं लेके आया, वो खुद मेरे साथ आई है। सारी कहानी समझ में आ गई अब। तुझे फंसाने के लिए मेरा मासूम बच्चा ही मिला था, दुनिया में और कोई घर नहीं मिला था तुझे मुंह काला करने के लिए। शक्ल तो देखो कितनी शरीफ है और हरकतें देखो इसकी, घर ही छोड़कर आ गई। मैंने घर से नहीं भगाया है, ठीक है ना? तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो यहाँ पे। तो मुझे लेकर आए थे। अरे लेकर आया हूँ, कोई यहाँ पे रखने के लिए लेकर नहीं आया था। मुझे वाकई मर जाना चाहिए। मुझे कोई भी तो नहीं समझता ना प्यार करता है। ये सब करने से पहले तुम मरे क्यों नहीं? और अम्मी तो अब मुझसे पक्का नफरत करेंगी। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मर जाऊंगी ना, फिर रोएंगे, लेकिन रोते रहेंगे सारी उम्र। सारा कभी वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। लोगों की आवाजें नीचे करने से बेहतर अपनी बहन की नजर नीचे रखते ना, तो आज तुम्हें मेरे सामने यूं नजरें झुकाकर नहीं खड़ा होना पड़ता। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, वो हमारी इज्जत क्या खाक रखेगी? अरे मैं भगा के नहीं लेके आया, वो खुद मेरे साथ आई है। लोगों की शक्ल तो देखो कितनी शरीफ, बहन की नजर नीचे रखते ना, तो आज तुम्हें मेरे सामने नजरें झुकाकर नहीं खड़ा होना पड़ता। शक्ल तो देखो कितनी शरीफ है। साया, पागल हो गई हो तुम? हाँ मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि बाबा चले गए। हाँ मैं बाबा आ गए, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में। ओके ओके। बिजनेस लंच कैसा रहा आपका? हाँ ठीक था। चल। तुम्हें पता है वहां मैंने किसको देखा? किसे? माँ को। वो किसी लड़के के साथ आई थी और वो उसे प्रपोज कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुलीग्स सबने देखा और तरह तरह के सवाल किए मुझसे। You cannot imagine the height of embarrassment I had to face there. मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम करना क्या चाह रहे हो? क्यों नहीं तलाक दे रहे हो उसे तुम? शायद तुम एक औरत से रिजेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। हाँ खुशी, घर में सब ठीक है ना? हाँ बस आंटी का मूड ऑफ है। और सारा ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा प्लीज उसे देखती रहना यार। मैं तो इसलिए नहीं गई कि फिर आंटी ने मुझे देख लिया तो उनका गुस्सा मुझ पर ही गिरेगा। अच्छा खुशी प्लीज उससे बात कर लेना और कुछ खाने को भी दे देना, बाकी मैं घर आके बात कर लूंगा उससे। ओके थैंक यू। लेकिन अली वो काट दिया। भाई दोस्त हो तो ऐसे। मैंने तो खाली शोभी की माँ से अभी इन चीजों का जिक्र किया था और उसने हर चीज बिजनेस की क्लियर करवा दी हमारी। मामा वैसे बहुत ही अच्छे लोग हैं ये। मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ बिजनेस में ना पार्टनरशिप कर लूं। गुड आइडिया। वैसे पता है जिया के बेटे के साथ तो हमें बिजनेस में थोड़ा बहुत फायदा होता, लेकिन माही लोग बहुत अमीर हैं, तो मंगनी की बात पे ही माहा के नाम प्रॉपर्टी करने को तैयार हैं। मामा मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बिजनेस डील साबित हो सकती है।
मुझे अब समझ में आ रहा है आपने महा कोई बात के साथ क्यों नहीं छोड़ा। मम्मा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गई महा, मैं तो समझी थी तुम आराम से आओगी। ये कैसा लड़का ढूंढा है आप लोगों ने मेरे लिए जिसको कोई तमीज ही नहीं है? क्यों महा, शोभी ने ऐसा क्या कह दिया? प्रपोज किया है मुझे। हद होती है, लड़कियां तो इस बात पे खुश होती हैं और तुम चिढ़ रही हो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। जाकर बता देना आप लोग शोएब को। Ridiculous. वहाँ इस लड़की ने तो सारे किए के राय पे पानी फेर दिया है। मामा मैं तो कब से कह रहा हूँ भरोसा करना छोड़ दें इस पर। पता नहीं शोभी क्या सोच रहा होगा इस बारे में। ऐसे करूं, फोन करके पूछूं? मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे तू पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे ये तकलीफ और जिल्लत तो ना उठानी होती। तुम मर तो रही थी अम्मी, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आवाज नीचे करके बात कर दो। तुझे पता था, तुझे पता है कि तू ये जो करने जा रही थी उसका क्या नतीजा निकलता? तो मुझे इन सब पे मजबूर करने वाले भी आप ही लोग हैं। ना आप मेरे उस बुड्ढे से शादी तय करती और ना मैं ये सब करती। या अल्लाह, तू कब से इतनी बेशर्म हो गई? इतनी घटिया औलाद तो मैंने पैदा नहीं की थी। तो मेरी माँ भी तो ऐसी नहीं थी। आप मेरी हर बात सुनती थी, हजार बातें मानती थी, फिर अब आपको क्या हो गया अम्मी? या अल्लाह, इसे कोई समझाए कि वो लड़का इसके काबिल नहीं है। अम्मी वो आपकी वजह से बदला है। ना आप उसके घर जाती, ना आप उसको मारती, उसकी बेइज्जती करती और ना ये सब होता। शर्म करो सारा, वो लड़का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस घर से भगाकर खानदान को बदनाम करना चाहता था, जो कि उसने वही किया। अगर वो तुम्हारा इतना सगा होता तो रखता ना तुम्हें अपने पास। आप तो बस ही कर जाए, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक रहता। तू ना बकवास बंद कर अपनी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। खुशी, मेरा फोन लेकर आओ, मैं देखती हूँ इसे। अम्मी अब क्या करने वाली है? बहुत हो गया, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन अब से तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से, समझी तुम? जब तक तुम इस घर से दफा नहीं हो जाती। भाई मिसेस जिया, लगता है आप फिर स्ट्रेस ले रही हैं। ना इंसान ऑक्सीजन के बगैर रह सकता है और ना ही स्ट्रेस के। अब जब तक हूं तब तक तो कोई ना कोई टेंशन सर पर रहेगी डॉक्टर साहब। क्यों भाई ये बात? तुम अपनी अम्मी को खुश रखने के लिए कोशिश भी नहीं करते? डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन मम्मा जो है ना वो पता नहीं क्यों स्ट्रेस लेती रहती हैं, क्यों टेंशन लेती हैं। मैंने 100 बार मना किया है। दिस इज नॉट फेयर। मिसेस जिया, आपने प्रॉमिस किया था कि आप टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगी। पर एनीवेज अभी परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। आप मेरे साथ ऑफिस आइए प्लीज। अच्छा मामा, आप गाड़ी में बैठे, मैं हूँ करा। ओके बेटा प्लीज। खुशी, बाजार से कुछ सामान मंगवाना है, तुम ला दोगी? जी मैं ला देती हूँ। क्या मंगवाना है? बुलाए कुछ लोगों को सारा को देखने के लिए, उन्हीं के लिए मंगवाना है मुझे कुछ। सारा को देखने के लिए? वो भी इन हालात में? कौन से हालात हो गए? कौन सी एटमी जंग छिड़ गई है इस दुनिया में कि कोई मेहमान नहीं आ सकता हमारे घर? आंटी आपको पता है अभी कल क्या हुआ है, और आपने इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। वही सोच के ये काम कर रही हूँ मैं। ज्यादा देर कर देंगे तो उसकी बदनामी और फैल जाएगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अली को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर चली जाती हूँ। जैसे सारे काम तो तुम अली से पूछ के करती हो, उसकी मर्जी से करती हो। एक बात बताओ लड़की, तुमने ही उकसाया है ना सारा को कि इस घर से भाग जाए वो उस लड़के के साथ? जी, इस मुल्क में जितने भी मसले मसाइल हैं वो मेरी वजह से ही तो हो रहे हैं। पूछ रही हूँ तुमसे, सिर्फ पूछ रही हूँ, उसमें इतनी लड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर ले आओ सामान। मेरे पास पैसे हैं। कहाँ से आए तुम्हारे पास? अली ने दिए हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, माँ को देने के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं होते, बीवी को अलग से देकर जाते हैं वो।
हद होती है भाई। महारानी मुझे जरा साथ की शादी, फिर इनके भी दिमाग दुरुस्त करती हूँ, दिमाग खराब करके रखती है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? कहाँ हो इतने दिनों से? आई क्यों नहीं? हाँ हाँ बताया तो था, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। कितने भुलक्कड़ हो तुम। चलो मैं जैसे ही आती हूँ मीटअप प्लान करते, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अब अच्छा चलो ठीक है, ओके, ख्याल रखना। अब एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, अभी आप जिस लेडी से बात कर रहे थे वो मेरी रिलेटिव हैं, वो यहाँ खैरियत? कौन? रुबेल? जी रुबेल, वही। जी जी, वो हमारी पेशेंट हैं, काफ़ी महीनों से यहाँ पर आ रही हैं। असल में वो कैंसर की पेशेंट हैं, तो काफ़ी अरसे से उनका इलाज चल रहा है। जिंदगी में ना कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, ना हम, ना हमारे हालात, ना ख्यालात और ना ही इरादे, वक्त के साथ सब बदल जाता है। इबाद, गाड़ी रोकना। मुझे एक काम याद आ गया है। क्या हुआ? बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। खुशी, मामा आप यहाँ? हाँ बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो सोचा मुलाकात कर लूं। और कौन आया है? इबाद है गाड़ी में। लेकिन बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कुछ नहीं, बस कुछ बेकरी आइटम्स लेने थे। वो अली जॉब पे था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर ले लेती हूँ। वैसे भी थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट तो काफी चेंज हो चुका है। और तुम क्या यहाँ किसी मिडिल क्लास लोगों की तरह शॉप पे खड़े होकर खरीदारी कर रही हो? क्योंकि मामा मैं एक मिडिल क्लास शौहर की बीवी हूँ। क्या कर रही हो बेटा ये तुम? करोड़ों की मालिक हो। क्या क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, तुमने भी क्या बेवकूफ़ी की है खुशी। कम ऑन मामा, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, अब प्लीज अपना मूड ऑफ मत करें। अच्छा, आप कितने पैसे? वालेकुम अस्सलाम। भाई हमें तो ना बस नेक सीधी सादी शरीफ घरेलू सी लड़की चाहिए बस। मेरा भाई अच्छा खासा कमाता है, कमी नहीं है हमें किसी चीज की। माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़की को तो बुला लें। अस्सलाम वालेकुम मैं सामान। अरे वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़की तो बड़ी प्यारी खूबसूरत है, तस्वीर से तो बिल्कुल ही अलग है। जो बेटा तुम इंतजाम कर कुछ खाने पीने का। अरे ये तो खुशी है अपनी लड़की की भाभी, सारा को तो भी बाजी लेकर आएंगी। अच्छा अच्छा, मैं लेके आती हूँ। हाँ हाय भाभी कितनी खूबसूरत है, ऐसा हुस्न तो कम देखने को मिलता है। बताओ जरा हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। लड़की भी ऐसी है ना? हाँ हाँ प्यारी है, फिक्र मत करो। खुशी ने ऐसा क्या कह दिया आपको जो आप
इतना गुमसुम हूं। तुम्हें कैसे पता चला? देख लिया था मैंने उसे। पर आपको किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे ना किसी और से। मिल सकती हैं आप उससे जब आपका दिल करे। ये तुम कह रहे हो? जी हाँ, मैं कर। लेकिन इस बात का ये हरगिज मकसद नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया। तो फिर कब माफ करोगे तुम उसे? शायद कभी नहीं। एक और बात है जो आपको बतानी है। क्या? मैंने रुबैल से मंगनी करने का इरादा कर लिया। वाकई? जी हाँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम्हारे साथ रुबैल जैसी लड़की ही सूट करेगी। खुश मिजाज, नरम लहजे वाली, नरम दिल वाली। एक और बात है जो आपको बतानी है, लेकिन आप वादा करें ये बात आप किसी से नहीं करेंगे, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जब तक ये राज खुद ब खुद सबके सामने नहीं। प्लीज। क्या है बात? ऐसी क्या बात है? मामा वो क्या हुआ बेटा? रुबैल को कैंसर, क्या? और वो ज्यादा अरसे जी नहीं पाएगी। क्या जरूरत है तुम्हें मेहमानों के सामने आने की? पहली बात ये कि मुझे नहीं पता था कि मेहमान इतनी जल्दी आ जाएंगे, और दूसरी बात ये आपने मुझे आने से मना नहीं किया था। पढ़ी लिखी बहू का यही नुकसान होता है कि बड़ों से बहस करना तो वो फर्ज समझती है। मुझे भी नहीं पता था कि वो वक्त से पहले ही आ जाएंगे 2 घंटा। है तुमने अच्छा किया कि ना सारा सामान ले आई। लगता है अली ने काफी तुम्हें पैसे दिए। अली के दिए हुए पैसों से तो 2 पेस्ट्रीज भी नहीं आई थी। ये तो मामा मिल गई थी, उन्होंने दिलाया। अच्छा, मामा मिली थी। चलो उनको मेरा सलाम भी कहना था ना। किसी दिन यहाँ लेकर भी आओ ना तुम। मैं तो एक ही बार उनसे मिली हूँ। वैसे लगता है तुम्हारी मामा की तुम्हारे अब्बा के सामने चलती नहीं है। हे मामा दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए तो कहती हूँ माँ बाप के घर जाया करो, मिला करो। देख लेना तुम्हारे अब्बा ना आहिस्ता आहिस्ता पिघल। ये सामान आप लेके जाएंगे या मैं ले जाऊँ? हम क्यों लेके जाएंगे? बुलाओ महारानी को, हुज्जे से निकले और ये सब लेकर आए। हाँ जी, बेहतर होगा कि आप उसे खुद ही कह दें, मेरी तो वो सुनती नहीं है। ठीक है, मैं उससे कहती हूँ। तुम ऐसा करो कि ये लेकर जाओ मेहमानों के सामने। और सुनो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कुछ पूछे भी ना तो तरीके से जवाब देना। समझ रही हो ना तुम? सोफिया, ऐसे महा को बिहेव नहीं करना चाहिए था। शोभी की कोई इज्जत है सोसाइटी में, वो बहुत हर्ट हुआ है। दोनों माही, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना महा कितनी शर्मीली है। She was so embarrassed. अगर वो शर्मिंदा है तो उसे सॉरी करनी चाहिए ना। आखिर हर्ट तो शोभी हुआ है। हाँ हाँ, वो खुद करेगी सॉरी। वो तो कह रही थी कि वो शोभी से बात करेगी। सोफी, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता रखा है। हमें तो महा के पहले वाले निकाह पर भी कोई एतराज नहीं था, और अभी भी देखो शोभी कितना कुछ कर रहा है महा के लिए, लेकिन तुम लोगों की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ माही, हम तो खुद थैंकफुल हैं कि तुम लोगों ने हमारा इतना बड़ा काम करवाया है। बस बच्चों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मिसअंडरस्टैंडिंग? बदतमीजी की है महा ने, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अभी भी कितने लोग
शोभी से रिश्ता करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, और मैंने सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की वजह से महा को चुना था। उम्मीद है कि मुझे पछतावा नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चों से हो जाती हैं ना ऐसी गलतियां। आप शोभी से कहें इस बात का बुरा नहीं माने। तो तुम उसे समझाओ सोफी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कितना कुछ किया है शोभी ने महा के लिए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल ठीक बातें सुनाई हैं आपने। हमारे फेवर्स को हमारी कमजोरी समझ लिया इन्होंने। अब कम से कम सोफिया को इस टेंशन में रात की नींद नहीं आएगी कि कहीं हम उसे महा के रिश्ते का जवाब ही ना देते। जवाब हो भी सकता है मामा, कौन इतने नखरे बर्दाश्त करता है? मैं तो नहीं कर सकता। असल में गलती मेरी है। I was just being so nice with her. बस अब कुछ दिन उससे ज्यादा मिलने की कोशिश नहीं करना और इग्नोर करना उसको, ताकि वो अपनी हद में रहे। भाई माशाल्लाह से तुम पे से तो नजर ही नहीं हटती, बहुत खूबसूरत हो तुम। आओ ना मेरे पास बैठो। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, वरना मैं बैठ जाता। अरे काम वाम तो होते रहेंगे, तुम्हारी नंद के ससुरालियां हैं, बैठ जाओ थोड़ी देर। तुम्हारी सास भी सारा को लेकर आती होंगी। अच्छा बात सुनो, तुम्हारी कोई बहन वहन है? नहीं, मैं अकलौती हूँ। हाय, अगर होती ना तो फौरन से पहले मैं अपने भाई के लिए ले लेती। आजा बेटा, चल बीच में बैठो। चल भाई आपकी बहू को देख के तो मैंने उम्मीदें बांध ली थी। हाँ लेकिन सारा भी प्यारी है, अच्छी है। सारा क्या करती हो, कितना पढ़ी लिखी हो? बीए के पेपर बस दिए। हाँ बीए किया है इसने, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर खत्म हुए हैं। अच्छा, पेपर देते ही आपने सोचा कि जल्दी से इसका ब्याह कर दें और अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएं? अरे नहीं नहीं, बस मैं तो कहती हूँ लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए ना, नहीं अच्छा है। अरे तो इतनी भी क्या जल्दी थी? सारा तो काफी कम उम्र लगती है इसे, घर गृहस्थी का क्या तजर्बा होगा भला? अब नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। भाई मैंने सब कुछ सिखा रखा है अपनी बेटी को। हाँ भाई, इस बात की तो मैं भी गवाह हूँ। सारा से अच्छी चाय और खाना तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं बना सकता। वैसे एक बात कहूँ, आपकी बहू का उठना बैठना देख के लगता है कि वो किसी अमीर घर की है। बस देख लो तुम, जब 100 गुणों वाली बहू है तो फिर सारा की तरबियत कैसी होगी। चले मैं और भाई फोन पे बता देंगे आपको जो भी हमारा फैसला होगा। अरे कुछ नहीं ना बेटा, तुम भी लो। जी महा, रुको, कहाँ जा रही हो? वो मम्मा एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ शोभी के घर जा रही हो। Why? तुमने जो गलती की है शोभी को रिजेक्ट करके, उसे ठीक करने के लिए। Mama, this is my right, whether I want to accept or reject the proposal. हाँ, मगर अपने मौसमों को कौन इनकार करता है? ये मत भूलो कि उन्होंने हमें सड़क पर आने से बचाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सारी जिंदगी तुमने ऐशो आराम में गुजारी है, तुम्हें फिक्र नहीं है ना, मगर मुझे है। बैंक से लिया गया लोन, कारोबार में नुकसान की वजह से हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपनी जिंदगी जी रही हो ना, तुम्हें अपनी माँ की क्या परवाह। मम्मा प्लीज, मुझे खुद से ज्यादा आपकी फिक्र होती है। तो क्यों ऐसी हरकतें करती हो कि जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो? मैंने तुम दोनों को अकेले पालकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मुझे भी तुम्हारे बाप की तरह अपनी जिंदगी में मगन हो जाना चाहिए था।
I'm sorry, Mama. I didn't mean to hurt you. But you also need to understand कि मेरा दिल नहीं होता मम्मा किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने का। आप समझे मेरी बात को। बेटे, दिल को मनाना पड़ता है। अगर दिल की सुनने लगोगी ना तो हो गया काम। वो तुम्हें इतने चाह से ब्याह के लिए जाना चाह रहे हैं और फिर शोभी, वो बहुत हर्ट हुआ है इस बात से। मम्मा तो उसे भी तो सोचना चाहिए ना। ऐसे मुंह उठा के उसने मुझे प्रपोज कर दिया। आप खुद सोचिए, मुझे टाइम चाहिए उसको समझने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए। यार मैं कैसे? बिल्कुल टाइम दो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत शादी से पहले हो। देखो बेटा, शादी के बाद किया जाने वाला प्यार ज्यादा कामयाब होता है। उसके नक्श मिटाना आसान नहीं होता। यही बात आपको समझ नहीं आई मामा कि इबाद से प्यार निकाह के बाद हुआ था, और मैं शायद कभी भी वो पहला नक्श अपनी रूह से नहीं मिटा पाऊंगी। महा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। तो फिर चलें? लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें शोभी के साथ बात करनी है। देखो बेटा, बात से बात बढ़ती है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? गुड गर्ल। चलो ठीक है, मैं भी जाती हूँ, आपा को मुबारकबाद देकर आती हूँ। खुदा हाफिज। माँ, किसका फोन था? उस जैतून का फोन आया जिसने सारा का रिश्ता करवाया। सारा का रिश्ता? आय हाय, ये कब हुआ? हमें तो खाला ने कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, रिश्ता करवाने वाली मैं और मुझे नहीं बताया। बड़ी खुदगर्ज है मेरी बहन। है तो बहन, लेकिन खुदगर्ज है। हाँ, ये तो है। वैसे अम्मा, क्या रिश्ते वालों को सारा के करतूतों का पता नहीं था जो रिश्ते के लिए हाँ कर दी? अरे नहीं पता होगा ना हाँ की है, लेकिन हम बता देंगे ना। ना अम्मा ना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। शादी वाले दिन ही भांडा फोड़ेंगे उस नेक परवीन का, तभी मजा आएगा। ऐसे थोड़ी। ये तो है। चलो अभी तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं, फिर देखेंगे तमाशा। चलो मैं आपा को मुबारकबाद तो दूं। अरे मैं भी चलती हूँ अम्मा, मैं भी तो देखूं कि सारा बेगम का हाल कैसा। चलो। हेलो, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई अचानक से। सीधी तरह कहो ना कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। जाहिर है, तुम्हें याद करने के अलावा और काम ही क्या है मुझे। हाँ, मैं बस तुम्हें। इसका मतलब तुम भी मेरे बारे में सोच रही थी। मिस कर रही हो ना मुझे? बिल्कुल भी नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा भाई, ठीक है। बस अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया यार, वरना सुबह से इन फाइल्स पे साइन कर करके दिमाग खराब हो गया था मेरा। जानती हूँ, काफी मुश्किल जॉब है ना तुम्हारी। वैसे अली, मैं सोच रही थी कि मैं भी जॉब स्टार्ट कर दूं। देखो, मेरे बारे में सोचने के अलावा जितने भी काम है वो सब मुझ पे छोड़ दो तुम। और बताओ, सब सही है? मार्केट गई थी कुछ मेहमानों के लिए सामान लेने, बस उसी में थक गई। तुम क्यों गई? मेरा वेट कर ली थी, मैं ले आता आते हुए। सारा को देखने अचानक से मेहमान आ गए थे, तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। अच्छा, कौन लोग थे? वही जिनकी वजह से सारा ने घर से भागने की कोशिश की थी। और कैसे लगे तुम्हें? मुझे तो काफी वियर्ड लग रहे थे वो लोग। तुम्हें पता है, वो लड़का तो सारा से बहुत बड़ा है एज में, और उसकी बहन वो भी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। अम्मी की तरह? हाँ, बिल्कुल वैसे। असल में हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है इस तरह की बातें करने की। तुम भी थोड़ा टाइम गुजार लो, आदी हो जाओगी। नेवर, कभी भी नहीं। मेरे जो दिल में होता है ना, वही जुबान पे भी होता है। ये क्या तरीका हुआ कि आपको अगर कोई बंदा नहीं पसंद
तो आप उसकी झूठी तारीफें करे जा रहे हो ऊपर ऊपर से ताकि वो खुश हो जाए। वैसे एक बात तो है खुशी, तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ मैं। वैसे अच्छा सुनो, बहुत बातें हो गई, मुझे अब काम करना है। चलो ठीक है, तुम ख्याल रखो अपना। ओके बाय। वो मत जो मेरे दिल में बसता है, लेकिन उसके दिल की मलका कोई और है। बहुत अच्छी पिक्चर्स है ना हमारी। हाँ। हाँ। तुम कब आए? क्या मतलब कब आया? तब आया जब तुम पिक्चर देख रही थी। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए। अच्छा, मैं बड़ा हूँ, तुम बड़ी नहीं, जिसे मिलने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। वैसे एक बात बताओ, 2 हफ्ते से कहाँ गायब हो तुम? कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, कोई राब्ता नहीं। 4 दिन पहले सिर्फ 10-15 मिनट की कॉल। अरे बताया तो था, फ्रेंड्स के साथ नॉर्दर्न एरिया जा रही हूँ। हाँ तो बीमार पड़ गई ना वापसी पे, बुखार जुकाम गला खराब और इतनी थकावट थी, इसीलिए तो सोशल नहीं हुई कि मेरी वजह से कोई और बीमार ना हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? एलियन लग रही हूँ मैं? एलियन नहीं लग रही हो, बीमार थी, बता नहीं सकती थी तुम मुझे। यार मैं आ जाता या फिर मामा को भेज देता, सिंपल। तुम आ जाते। हाँ। ये तो समझ में आ रहा है, मामा क्यों रिश्ता भेज रहे हो मेरा? अगर मैं कहूँ हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो खैर तो है, आज मेरी बहन बहुत खुश नजर आ रही है। अरे भाई, बात ही बहुत खुशी की है, क्या बताऊं तुम लोगों को। खाला हमें भी तो बताएं, ऐसी कौन सी बात है? तुम लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? भाई हमारी सारा की बात पक्की हो गई। माशाल्लाह, ये तो आपा वाकई खुशी की खबर है। लेकिन सूखे मुंह खुशी की खबर, मिठाई भी तो खिलाओ। हाँ हाँ, मिठाई खिलाऊंगी, केक खिलाऊंगी, सब खिलाऊंगी, चाय भी बना के पिलाऊंगी। खाला बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सारा कहाँ पे? मैं मिल के आती हूँ उससे। हाँ बेटा, उससे मिलो जाके और उसे समझाओ भी। तुम्हारी बात वो सुन भी लेती है ना, उसे अच्छे से समझाना। हाँ जा। खाला फिक्र ही मत करे, मैं आती हूँ। तुम सच कह रहे हो बात? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? लेकिन तुम तो माहा से मोहब्बत करते हो ना, तो तुम कैसे किसी और को चाह सकते हो? कहाँ लिखा है मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है? सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है। सच्ची मोहब्बत पहली मोहब्बत हो, ये भी जरूरी है। बाद में माहा के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं चाहती। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम लोगों का सब ठीक हो जाए। बहन, मैं जब तुम्हारा एक दफा हाथ थामूंगा तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्लीज रही बात माहा की, तो माहा का जिक्र मत किया करो, वो चैप्टर मेरे लिए हमेशा के लिए क्लोज हो चुका। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कैसे मान लूं कि तुम उसे भूल जाओगे? क्या उससे मोहब्बत तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं थी? रुबैल, तुम भी शादीशुदा रह चुकी हो, तुम्हारा भी शौहर था, लेकिन अब अलहदगी हो गई ना तुम दोनों की। क्या मैं भी ये मान कर रहा हूं कि वो तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत थी? नहीं, वो मेरी पहली मोहब्बत। मेरा मतलब है, रुबैल, हम इंसानों को ना अल्लाह ने बहुत मजबूत बनाया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के ना होने से जिंदगी आपकी रुक जाती है, जिंदगी को चलना पड़ता है। तुम्हारे सर हिलाने का मतलब मैं हाँ समझूंगा।